यदि इस समय सोशल मीडिया पर कोई चीज सबसे ज्यादा चल रही है तो वो हार्दिक पांड्या के ट्रेड का बज है। हार्दिक पांड्या एक टीम इंडिया के बहुत वरिष्ठ खिलाड़ी, बहुत सीनियर खिलाड़ी, मुंबई इंडियंस के एक बहुत वरिष्ठ खिलाड़ी, बहुत सीनियर खिलाड़ी, गुजरात टाइटंस को पहले ही सीजन में टाइटल जिताने वाले कप्तान, मुंबई इंडियंस के साथ जब वो जुड़े उसके बाद उस तरीके की परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस की नहीं रही। एंड यदि हम इस सीज़न की बात करें तो इस सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन हमें मुंबई इंडियंस का देखने को मिला, हार्दिक के फॉर्म में देखने को मिला, टीम के खिलाड़ियों के साथ, सीनियर प्लेयर्स के साथ उनके रिलेशन किस तरीके से ख़राब हुए, ये सब चीज़ें हमें सुनने में आई। तो कुल मिलाकर के अब नतीजा ये पहुंच चुका है कि वो मुंबई इंडियंस को छोड़ करके किसी दूसरी फ्रेंचाइजी का रुख कर सकते हैं। ऐसे में एक बड़ा नाम सामने निकल कर आ रहा है केकेआर के रूप में। लेकिन आखिर क्यों हार्दिक पांड्या केकेआर में जा सकते हैं, या केकेआर उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस हो सकती है, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हो सकती है। एंड केकेआर उनको अपने साथ शामिल करने के लिए उनके पास इनफ रिसोर्सेज भी हैं, वो अच्छा खासा राशि भी उनको दे सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। लगातार हार्दिक के ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें मीडिया में रही हैं, सुर्खियों में रही हैं। आईपीएल खत्म हो गया लेकिन आईपीएल का हाइप खत्म होने का नाम नहीं लेना, एंड इसकी वजह हार्दिक पांड्या का ट्रेड ही है। हमने इससे पहले एक बहुत बड़ी ट्रेड होती हुई देखी ऋषभ पंत एंड कुलदीप यादव के रूप में, लेकिन उसकी हाइप इतनी नहीं थी जितनी हार्दिक पांड्या की है। जस्ट बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या की जो फैन फॉलोइंग है, हार्दिक पांड्या का जो कैलिबर है, वो कहीं ना कहीं फैंस को इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करके रखता है। दो तीन टीमों का नाम सबसे पहले इस ट्रेड में निकल करके आया था। दैट वॉज वन वॉज CSK, अनदर वॉज KKR एंड देन दिल्ली कैपिटल्स की भी हमने बात की थी। बट CSK के साथ दिक्कत ये हो रही है कि KKR एक ऐसी चीज़ हार्दिक को ऑफर कर रही है जो CSK नहीं कर रहा है, एंड वो है कैप्टनसी का। एक्चुअली कैप्टन CSK के ऋतुराज गायकवाड़ हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ से कप्तानी लेके हार्दिक को दे देनी चाहिए कप्तानी। यदि पर्सनली आप मुझसे पूछो तो ऋतुराज को आपने एक सीज़न अभी रिसेंटली ट्राई आउट किया, हाँ 2024 में भी उन्होंने कप्तानी की थी, बट आपने अच्छा उस सीज़न क्रिकेट खेला था, उतनी बुरी कप्तानी उनकी नहीं थी। इस सीज़न आपके बहुत सारे खिलाड़ी इंजर्ड हुए थे, जिस वजह से मुझे लगता है CSK का इस साल ख़राब परफॉर्मेंस आया। बट ओवरऑल अगर देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ को अभी आपने उतने पूरे मौके नहीं दिए, आप उनको पूरे रिसोर्सेज दो, सभी खिलाड़ी दो, देन आप ट्राई आउट करो कि किस तरीके से उनकी कप्तानी काम करती है। साल 2027 के IPL में ऋतुराज गायकवाड़ ही कप्तान रहेंगे। एंड हार्दिक ने जो कप्तानी की डिमांड की थी तो कहीं ना कहीं यहाँ इस तरीके से वैनिश होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि CSK की मैनेजमेंट ऋतुराज गायकवाड़ से कप्तानी लेकर के अभी कहीं और नहीं देना चाहती है। एंड अगर आप टीम में भी देखो तो उनके पास ऑलरेडी संजू सैमसन है जो कि कप्तानी कर सकते हैं, टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं। एंड अगर हार्दिक पांड्या आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वही एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाला खेल हो जाएगा कि किस तरीके से ये खिलाड़ी आपस में मैनेज करते हैं पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। रही बात KKR की, तो KKR में हुआ ये है कि अजिंक्य रहाणे ने ले लिया है रिटायरमेंट। ऑल्सो वो ATPL खेलने के लिए जा रहे हैं, जो कि एक लीग है बाहर की। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि वो IPL तो नहीं खेलने वाले। जब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया था तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया था। अब क्लियर नहीं था कि क्या वो IPL खेलेंगे नहीं खेलेंगे। बताया जा रहा था कि वो आने वाले साल में कप्तानी कर सकते हैं KKR की, बट अब उनके बाहर के लीग में रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि वो IPL के लिए एलिजिबल नहीं है। वो IPL अब खेलते हुए कभी नज़र नहीं आएंगे। इस साल अगर आप देखो तो KKR के इनिशियल कुछ मैचेस बहुत ही ख़राब गए थे, लेकिन उसके बाद जब कमबैक पे आई थी KKR तो उन्होंने एक अच्छा कमबैक हमको दिखाने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे का इस तरीके से KKR से तो पत्ता कट चुका है, एंड अब यहाँ पे हार्दिक पांड्या को लाने की बात हो रही है। इसके पीछे की कुछ वजह हैं जो आपको जाननी चाहिए। कैमरन ग्रीन इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, जिनके ऊपर सारा का सारा दारोमदार यहाँ पे रहता है, और उनको खरीदा भी गया था काफ़ी मोटी राशि दे करके। तो कैमरन ग्रीन को लेकर के बात यह है कि IPL 2027 में शायद वो शामिल ना हो पाए, क्योंकि आपका एशेज होने वाला है, आपका वर्ल्ड कप होने वाला है, एंड इन सब को लेकर के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड उनकी कमिटमेंट्स इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ रख सकते हैं, एंड IPL में उनको आने नहीं दिया जा सकता है। अब ऐसे में R अश्विन ने एक बात की थी अपने वीडियो के अंदर कि यदि ट्रेड यहाँ पे करती है मुंबई इंडियंस कैमरन ग्रीन का हार्दिक पांड्या के बदले, तो उनको ये सोच के करना होगा कि कैमरन ग्रीन की अवेलेबिलिटी क्या होगी। इससे पहले ही यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि भाई हम अपने वर्ल्ड कप के प्लान्स में, हम अपने एशेज क्रिकेट
क्रिकेट के प्लान्स में कोई भी कोताही नहीं बरतने वाले हैं। हम फुल फ्लैज तरीके से अपनी टीमों को तैयार करेंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े। यानी कि हो सकता है कि आईपीएल में जो खिलाड़ी हमको खेलते हुए दिखाई दे, पैट कमिंस कप्तानी की थी एसआरएच की पैट कमिंस ने, वो पक्का नहीं आएंगे, गारंटेड। आप 100% लिख के ले लो। जोश हेजलवुड जिन्होंने आरसीबी को टाइटल जितवाने में अहम किरदार निभाया था, नहीं आएंगे भाई, वो भी लिख के ले लो, क्योंकि जोश हेजलवुड भी आपके एशेस के भी पार्ट हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी एक अहम किरदार वो निभाने वाले हैं। मिचेल स्टार्क ऑलरेडी उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफ़ी मैचेस मिस किए थे, आधे सीज़न के बाद वो आए थे, तो कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क का भी आप मना ही समझ लो। तो ये कुछ ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं जो कि आपको नहीं खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं आईपीएल 2027 में। एंड कैमरन ग्रीन भी इन्हीं में से एक नाम हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे केकेआर बहुत ईगर है हार्दिक को लेकर के, एंड वो कुछ भी करके उनको अपने साथ शामिल करना चाहती है। अब यदि आप केकेआर की टीम को देखो तो लास्ट ईयर रिंकू सिंह कप्तान उप कप्तान थे उनकी टीम के, नियम के हिसाब से उनको कप्तान बनना चाहिए था। लेकिन हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी जब आपकी टीम में आता है तो आपके लिए कोई बड़ी दिक्कत होती नहीं है कि कप्तान किसको बनाना है, उप कप्तान किसको बनाना है। एक ऑटोमेटिक चॉइस है हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी के लिए। यदि आप टीम को भी देखते हो कोलकाता नाइट राइडर्स के, तो आपको थोड़ी सी बैलेंस उसमें दिखाई देती है। लास्ट ईयर हर्षित राणा रूल आउट हो गए थे, इसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी गेंदबाजी में उनको समस्या आती हुई दिखाई दी थी। बैटिंग भी उस तरीके से क्लिक नहीं हुई थी। आपके पास बैटिंग में ऊपर फिन एलन है, साथ में उनके इंटरनेशनल पार्टनर टिम साइफर्ट भी आपके पास है। तो यदि आप इन दोनों से ओपन कराते हो, 3 नंबर पे आंक्रिश रघुवंशी है आपके पास, 4 नंबर पे आप एक खिलाड़ी रख सकते हो या रिंकू सिंह को या प्रमोट कर सकते हो, तो इस तरीके से आपकी बैटिंग अच्छी सॉलिड नज़र आती है। देन आपके पास हार्दिक पांड्या, रोमन पॉवेल, मतलब पूरी खदान है यहाँ पर, सुनील नरेन। तो इस तरीके से आपकी एक बेहतरीन टीम बनकर के तैयार हो सकती है। ये कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से केकेआर जो है फुल फ्लेज हार्दिक पांड्या के पीछे जा रही है। एंड इस समय केकेआर वर्सेस सीएसके में कौन जाएगा हार्दिक पांड्या को लेकर के, इसमें केकेआर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंपल वजह मैंने आपको बता दी ओवरऑल कि भाई कप्तानी एक ऐसी चीज़ है जो कि केकेआर ऑफर कर रही है, जो सीएसके ऑफर नहीं कर रही। एंड इसकी वजह से हार्दिक पांड्या केकेआर का रुख कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से वो क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि आपके हिसाब से क्या यहाँ पे सीएसके को कप्तानी ऑफर कर देनी चाहिए हार्दिक को? क्योंकि यदि ऐसा हो जाता है तो एक बड़ी चीज़ हमें देखने को मिल सकती है कि हार्दिक सीएसके का भी रुख कर लें। ऑब्वियसली सीएसके उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थे। हमने पहले आर्टिकल्स में भी पढ़ा, रिपोर्ट्स में भी पढ़ा कि साफ तौर पर हार्दिक ये इच्छा जताते हैं कि उन्हें सीएसके काफ़ी पसंद है एज अ टीम, वो ज्वाइन भी करना चाहते हैं। लेकिन एट दी एंड आईपीएल इज़ ऑल अबाउट कमर्शियल्स, आईपीएल इज़ ऑल अबाउट ब्रांडिंग। जहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेगी, ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, आप वहीं पर जाओगे। एंड कोलकाता नाइट राइडर्स इस चीज़ में कहीं ना कहीं उत्तम दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से क्या ये अच्छा डील है केकेआर का? मुझे लगता है कि भाई ये वन ऑफ द बेस्ट डील है। यदि ये केकेआर पुल आउट कर लेती है तो ये इस आईपीएल की, छोड़ो आईपीएल की हिस्ट्री की, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट डील होने वाली है। तो ये तो थी आज की स्टोरी कि आखिर क्यों केकेआर एक उपयुक्त जगह है हार्दिक पांड्या के लिए। हार्दिक पांड्या को सारी चीज़ें वहाँ पे, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ मिल रही हैं जो कि उनको चाहिए। तो कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं रैप। आपके कोई डाउट हो पूछे कमेंट सेक्शन में। एंड ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।